तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो भी फूल और फूल से फल बनने की तरकीब है, जैसे बैंगन, मिर्ची और टमाटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें आप इस तरह की मिट्टी बना सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। तो कई लोगों ने सवाल पूछा था कि जो मिट्टी बनाने का सही तरीका क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है। ये सवाल अक्सर कमेंट बॉक्स में रहता है मेरे, या फिर कोई मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हर जगह मैं बता नहीं पाता। तो मैंने सोचा प्रवीण जी से डिस्कस किया जाए और उनको मैंने बोला कि आप कुछ ऐसा बताइए जो लोगों को बिल्कुल इसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बोला चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें घर में आप रख लें जिससे कि आपका जो गमला है वो बिल्कुल तैयार होकर एक नंबर बन जाए और जो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाए आपका गमला देने के लिए आपके घर में। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके घर में होना ज़रूरी है और कैसे तैयार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रवीण जी बताने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डेली रूट्स मेरा हैंडल है। और तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार और आपके सामने लेके आऊँ 7 स्टार। 7 स्टार जो आपके मिट्टी को संपूर्ण बनाता है जब आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं। कंटेन करना, अपने आप में एक माहौल बनाना, एक बायोडाइवर्सिटी बनाना, और ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है आपके लिए इस मिट्टी से। जब आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की एक पूरी कॉम्पैक्ट श्रृंखला बन जाएगी, एक रेंज बन जाएगा और ये एक बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, तो आपके पौधे बिल्कुल शानदार चलेंगे। ज़्यादातर समय में लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि हम मिट्टी कैसे बनाएं, और मिट्टी बनाने की तरकीब की जानकारी की कमी की वजह से वो कहीं से भी मिट्टी लाते हैं और उसे अपने गमलों में डालते हैं, पौधा डालते हैं और चल निकलता है। साथ ही बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं और वीडियो देखने के बाद वो लगभग एक्सपेरिमेंट अपने पौधों पर करते रहते हैं। ये एक ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है जब कभी आप लगातार पौधों में अलग अलग तरह की चीज़ें डालते हैं तो पौधे साइलेंट हो जाते हैं और गुमसुम होकर वो एक समय ऐसा आता है कि वो डेड हो जाते हैं। तो आज मैं ये लिटिल टिंकल स्टार आपके लिए लेके आऊँ और ये 7 स्टार हैं। 7 स्टार का एक बारी परिचय करा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास है नीम की खली, ये है सैंड, रिवर आपका सैंड है, ये रेत है, इसको रेता बोलते हैं, और ये बिल्डिंग मटेरियल है। इसके बाद है पत्तों का खाद, इसके बाद है गोबर का खाद, गाय के गोबर का ये बना हुआ है। इसके बाद है वर्मी कंपोस्ट, और ये सबसे अचूक और कारगर है चाय पत्ती का खाद। साथ में हम आपके लिए एक लाए हैं कि ये कोकोपिट को भी जब आप थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाते हैं तो बिल्कुल ही पानी से लेके, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से लेके, मॉइस्चर मैनेजमेंट से लेके, इसकी ताकत से लेके, एनर्जी बूस्टर से लेके, और आपके किसी भी तरह के रस चूसने वाले यदि कीड़े आ रहे हैं तो ये नीम की खली से भी उसका प्रिवेंशन हो जाता है। अब ये कैसे मिलाते हैं इसके बारे में बातचीत होगी और इसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। मिट्टी आपका किसी भी तरह का मीडिया हो, यदि आपका येलो कलर का भी मीडिया है तो भी चलता है। मैंने चूँकि इस पर बहुत सारा काम कर रखा है तो इसका कलर चेंज हो गया है, ग्रे हो गया है, क्योंकि इसमें मिलाया गया है इन सारी चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें बनने के बाद, मिलने के बाद इस तरह के कलर में ये चेंज हो गई है। बहुत ही शानदार। मिट्टी में जब खुशबू आती है और ये खुशबू प्राकृतिक रूप से आती है तो बहुत ही मज़ा आता है, सूंघ कर भी, देख कर भी, जान कर भी, और हम इस पर इंजॉय भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे मिट्टी को हम तैयार करेंगे, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और कहीं कुछ प्रश्न आपके पास बच रहा हो तो आप ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप भी हो रही है जो शाम के टाइम में घर बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए 10 किलो मिट्टी पर रेशियो करते हैं। 10 किलो आपकी मिट्टी होगी, इसमें हम मिलाएंगे आपका ये 2.5 किलो रेत। 2.5 किलो रेत के बाद हम मिलाएंगे इसमें 2.5 किलो कंपोस्ट। 2.5 किलो कंपोस्ट के बाद हम मिलाएंगे 1 किलो नीम की खली, और इसमें हम मिलाएंगे 1 किलो पत्तों का खाद। ये एक नॉर्मल तरीके से है। अब हम इसमें मिलाएंगे आधी किलो हमारी ये है गोबर का खाद है, और इसे माइक्रोब डेवलप करके हमने बनाया हुआ है। और अब इसमें हम मिलाते हैं आधी किलो चाय पत्ती का खाद। चाय पत्ती का खाद बहुत आसानी से घर में बनाया हुआ है, और आप आई बटन में चाय पत्ती के खाद को बनाने की तरकीब को आप देख सकते हैं, जो कि डेली ड्यूट चैनल में बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा। साथ में अब हम मिलाते हैं इसमें कोकोपिट, नारियल का बुरादा, ये कोकोपिट है।
कोकोपीट के ब्रिक मिल जाते हैं, आप ब्रिक को ले आइए, अच्छे से 2-3 बारी धो लीजिए, धोने के बाद पानी निकाल दीजिए और इस तरह से कोकोपीट को आप लेना है। और ये लेना है सिर्फ आधा किलो आपके 10 किलो की जो मिट्टी है उसके फॉर्मेट में। अब एक प्रश्न ये आ रहा है कि क्या ये सभी तरह के जो पौधे हैं उनके लिए कारगर है? तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो भी फूल और फूल से फल बनने की तरकीब है, जैसे बैंगन, मिर्ची और टमाटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें आप इस तरह की मिट्टी बना सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। साथ में यदि कोई आपका सीजनल फ्लावर है तो उसको भी आप ले सकते हैं। जबकि सकुलेंट के लिए और बेल वाली फसल के लिए मिट्टी बनाने की तरकीब अलग होती है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आप इन सारी चीज़ों को जान पाएंगे और देख पाएंगे। तरकीब इसलिए बताता हूँ कि आपका जीवन सफल हो, आप सफल बागवानी की ओर अग्रसर हों और लॉकडाउन जैसी कभी भी नौबत ना आए कि हम घर बैठे परेशान हों, दुखी हों। और यदि ऐसी कोई समस्या आती भी है तो हम अपनी बागवानी से, हम अपने आसपास होने वाले कचरे और गंदगी से एक दूसरे को निजात दिला सकें और हम भी खुशहाल हो सकें। सारी जानकारी उपलब्ध होती रहेगी दिल्ली ड्यूट्स चैनल में और विशेष जानकारी लेकर उपस्थित होता रहूँगा। और जीवन भर जब तक हम हैं, अनीस जी हैं और आप सभी भी हैं, तो हम एक बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी संकल्प को आपके समक्ष विकल्प में प्रस्तुत करने के लिए मैं उपस्थित होता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इस लॉकडाउन में तो आप प्रवीण जी के ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ोन कर लीजिएगा, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चालू हो जाइए गार्डनिंग करना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।